भारत रिचली डिजर्व करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर पे। और बुमराह हो या ना हो, बॉलिंग अटैक पोटेंट है। 4 स्पिनर्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया। कंडीशंस जो थी वो इतनी ज्यादा टर्निंग नहीं थी, मगर फिर भी कंडीशंस के हिसाब से ठीक टीम सेलेक्ट की और खिलाई। फिर शामी ने 3 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। इसी तरह से जडेजा ने मिडिल ऑफ द इनिंग्स आके 2 विकेट ली। विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली है वो लाजवाब है। ये टिपिकल विराट कोहली के चौके छक्कों वाली इनिंग्स नहीं थी, मगर क्या था कि सिचुएशन डिमांड कर रही थी विराट कोहली ने, जिसको बिल्कुल सही समझा कि आप सिंगल्स के थ्रू 5-5.5 रन एन ओवर पे चलना था, तो वहां पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। और रिस्क फ्री बैटिंग से जो है वो बड़ा एक तरह से प्रेशर जो था वो ऑस्ट्रेलिया पे इन्होंने बनाए रखा। श्रेयस अय्यर ने इनका बहुत अच्छा हाथ बटाया, और वो भी एक तरह से अनसंग हीरो हैं। उनकी कोई ज्यादा विराट कोहली के सामने तारीफ नहीं करते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने तो छाए होते हैं रन चेज में। 8,000 रन किए उन्होंने सिर्फ रन चेज इनिंग्स में। मगर उनका भी जो श्रेयस है, उनकी भी बैटिंग में बहुत निखार आया। उनमें रिदम है उनकी बैटिंग में, और मौके के ऊपर बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। और जो कोहली के साथ उनकी पार्टनरशिप थी वो बड़ी एक क्रिटिकल थी। विराट कोहली बड़ी इजी पिक है। विराट कोहली ने जो सिंगल्स निकाले, 50 से ज्यादा सिंगल्स इस इनिंग्स में उन्होंने स्कोर किए और परफेक्ट इनिंग्स खेले। क्योंकि कई दफा सिंगल्स जब कोई बैट्समैन निकाल रहा होता है तो बोरिंग लगता है, मगर विराट कोहली जब सिंगल्स ले रहे होते हैं वो बोरिंग नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें आर्ट इन्वॉल्व होता है। उसमें एक माइंड जो अप्लाई कर रहे होते हैं, वो देख के आपको खुशी भी होती है और हैरानी भी होती है कि किस तरह से ये गेयर बदलते हैं। और चौके छक्के नहीं देख रहे हैं, बल्कि सिचुएशन ये मांग रही थी, डिमांड कर रही थी कि आप बस रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के ऊपर जाएं और आप मैच जीत जाएंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने ये किया। श्रेयस अय्यर के साथ भी उन्होंने भी जो है इसी तरह से इनका साथ निभाया। रनिंग बिटवीन विकेट्स दोनों की बहुत अच्छी थी। बट जिस तरह से ये रन चेस करते हैं विराट कोहली, उससे बहुत सारे प्लेयर्स, खासतौर पे यंग प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स सीख सकते हैं कि किस तरह से आप एक ही गेयर में नहीं वनडे क्रिकेट खेलते हैं। जब आपको रन्स की जल्दी जरूरत होती है, आपके पास वो गेम ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एक्सपैंड कर सकें। और जब रन चेस इस तरह से जैसे विराट कोहली ने किया, जहां पे रन अ बॉल की सिर्फ जरूरत है, तो आप सिंगल्स के थ्रू भी मैच जीत सकते हैं। रिस्क फ्री बैटिंग थी, दिलकश बैटिंग थी। और एक दफा फिर उन्होंने बताया कि जितनी बड़ी स्टेज उतना ही बड़ा मैं बैट्समैन हूं। और वही मैच जिता गए इस रन चेज में। कहीं पैनिक नहीं आने दिया, इसलिए कि जब डॉट बॉल्स भी खेल रहे थे हार्दिक पांड्या, उसके बाद होता क्या था कि वो छक्का मार देते थे। उससे फिर वही जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो रिलीज भी हो जाता था और प्रेशर में भी नहीं आया। ये भी एक इस भारतीय टीम की बहुत बड़ी वजह है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंप्रेसिव ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है और क्रंच मोमेंट्स के ऊपर ये विल्ट नहीं करते हैं, ये गिरते नहीं हैं, बल्कि वहां से उठते हैं। और मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि एक वाहिद एक अकेली टीम होगी दुनिया में व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो कि कम बैक करती हैं। जब मार पड़ रही होती है तो बॉल के साथ कम बैक, और जब बैटिंग नहीं चल रही होती तो टेल आके जो है आपको मैच जिता देती है, या लेट मिडिल ऑर्डर जिता देता है। अक्सर पटेल आके बल्ले के साथ मैच जिता देते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी अहलियत है और इतना स्किल वर्क अच्छा है इस टीम का कि ये किसी भी मौके से कोई भी सिचुएशन। रविंद्र जडेजा, देखिए जडेजा बैटिंग और बॉलिंग तो करते ही हैं, मगर जो वो फील करते हैं ना, आपको देखना चाहिए लाइव उनको कि किस फुर्ती के साथ, महारत के साथ वो एंगल्स एक तो कट करते हैं। सर्कल में भी पॉइंट पे खैर फील्ड करते हैं, जो कि सबसे मुश्किल एक फील्ड पोजीशन गिनी जाती है सर्कल में, मगर डीप में एंगल्स कट करते हैं, बॉल तक बड़ी जल्दी पहुंचते हैं और बड़े वेल बैलेंस्ड होते हैं जब वो थ्रो कर रहे होते हैं। और फिर रॉकेट की तरह उनका बॉल आता है, रॉकेट आर्म है जिसको कहते हैं। और फिर जो बैटिंग और बॉलिंग करते हैं वो क्रंच मोमेंट्स पे ही आके करते हैं। जब विकेट लेनी हो, जब आपकी हिटिंग हो रही हो, वहां पे बॉलिंग आके करते हैं और काबू में कर देते हैं मैच को। इसी तरह से बैटिंग में जब आते हैं लेट मिडिल ऑर्डर में, तो तब भी डू और डाई सिचुएशन में आते हैं और अकल के साथ खेलते हैं और बहुत बड़े ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं। इसीलिए जो है ये रिलायबल भी हैं, इसीलिए ये वर्थ वॉचिंग भी है इनकी क्रिकेट। और मुख्तलिफ किस्म के ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये तेज करते हैं हवा में गेंद, 90 किलोमीटर से ज्यादा की इनकी स्पीड होती है, और फिर गेंद फंसता भी और स्पिन भी होता है। तो यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट आई है जडेजा में कि अब इनका एक ही एंगल से गेंद अंदर नहीं आता है, ये गेंद को सीधा भी रखते हैं और स्पिन भी करते हैं। और अगर उस स्पीड पे गेंद जब स्पिन होता है तो फिर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्वीप भी नहीं इनको लगती है क्योंकि इतना क्विक थ्रू द एयर है। और मतलब है 3 डायमेंशनल क्रिकेटर, वैल्यू एडिशन, और देखने के लायक थी आज उनकी परफॉर्मेंस, खासतौर पे फील्ड में। और सो हर बेस कवर था। सेमीफाइनल बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा स्टेज होता है। बड़े स्टेज पे विराट कोहली
अमूमी तौर पे चलते हैं, बड़े स्टेज पे कई टीम्स फ्रीज कर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के रन ऑन द बोर्ड लगा के कोशिश की कि इंडिया को हम फंसा लेंगे, मगर रन ज्यादा नहीं किए। वो जो क्रिटिकल मोमेंट पे स्मिथ आउट हुए ना, उससे 30 रन कम हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। शायद फिर भी भारत जीत जाते, मगर और मुकाबला थोड़ा सा ये सब कर सकते थे। विकेट टेकिंग ऑप्शंस बहुत कम थी ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि स्पिनर्स भी जो थे वो इतने फ्रंट लाइन के नहीं थे, फास्ट बॉलर्स तो अवेलेबल नहीं थे। ये जो दोनों फास्ट बॉलर्स थे जो खिलाए थे उन्होंने, वो माइजरली परफॉर्मेंस तो दे सकते हैं, मगर अटैकिंग उनके पास बॉलिंग नहीं थी या ऑप्शंस नहीं थे। सो एलिस ने तो ट्राई किया, मगर उसमें वो स्पीड नहीं थी जो कि हेजलवुड या स्टार्क या पैट कमिंस में होती है। तो क्लियरली मिस तो किया इन्होंने अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को, बट फाइट की ऑस्ट्रेलिया ने जितनी ये कर सकते थे, और फिर इन द एंड बेटर टीम वन। सो बहुत बहुत मुबारक हो भारत को।